वन ओम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए तापमान, बी वोल्टेज, सी धारा, डी वोल्टेज, धारा और रेसिस्टेंस। सही उत्तर डू। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होता है। ए बहुत अधिक, बी बहुत कम, सी शून्य, डी अनिश्चित। 3AC की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? A 60 हर्ट्ज, B 50 हर्ट्ज, C 40 हर्ट्ज, D 55 हर्ट्ज। फॉर फ्यूज का मुख्य कार्य है A वोल्टेज को बढ़ाना, B धारा को मापना, C ओवरकरंट से सुरक्षा, D अर्थिंग करना। सही उत्तर है सी। सही DC मोटर के प्रकार नहीं है। A शंट, B सीरीज, C सिंक्रोनस, D कंपाउंड। सही उत्तर सही उत्तर सी एक सिंक्रोनस। यूनिट बिजली कितनी होती है? A 1 किलोवाट, B 1 वाटर, C 1 किलोवाट आवर्स, D 1 एंगवाट। सही है। 7 MCB का फुल फॉर्म है A मेन करंट बेस, B मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये C सही है। मैक्सिमम सर्किट ब्रेक, D मैकेनिकल करंट ऑप्शन बी बॉक्स। सही है। 8 ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? A जूल का नियम, B न्यूटन का नियम, C फैराडे का नियम, D ओम का नियम। सी सही है। सही उत्तर RLC सर्किट में L का मतलब है A लाइटिंग, B लोअर वोल्टेज, C इंडक्टेंस। सी सही है। सही उत्तर 10 स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग होता है A वोल्टेज बढ़ाने के लिए, B मोटर गति घटाने के लिए, C स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए, D तापमान सी सही है। नियंत्रित करने के स्टार्टिंग करंट कम लिए। करने के लिए। पावर फैक्टर का आदर्श मान क्या होता है? A 0, B 0.5, C ऑप्शन डी 0.995, एक होता D है। 1। D सेल यूपीएस का कार्य है A बिजली को स्टोर करना, B बैटरी को चार्ज करना, C बिजली जाने पर सप्लाई देना, D वोल्टेज बढ़ाना। सी सही है। सही उत्तर सी। कैपेसिटर किसका संग्रह करता है? A करंट, B ऊर्जा, C पावर, चार्ज। सही उत्तर डी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन चार्ज। की जांच किस यंत्र से होती है? A वोल्टमीटर, B अमीटर, C मेगर, D मल्टीमीटर। सी मेगर। बेंसली फ्लेम प्रूफ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है A जलवायु क्षेत्रों में, B रसोई में, C विस्फोटक क्षेत्रों में, D उपभोक्ता सी इकाइयों में। सही सही है। उत्तर विस्फोटक क्षेत्रों में। क्या आप इसका दूसरा सेट भी चाहते हैं जिसमें फिर से पिसन महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो ALP CBT2 परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MC क्विज सेट 2। 1 DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य है A ऊर्जा को बढ़ाना, B वोल्टेज को घटाना, C AC को DC में बदलना, D धारा को मापना। सही उत्तर है सी। सही उत्तर 2 को इंडक्शन DC में। मोटर के रोटर में करंट उत्पन्न होता है A बैटरी से, B रोटर पर दिए गए वोल्टेज से, C प्रेरण इंडक्शन द्वारा, D मैकेनिकल गियर से। सी सही उत्तर विद्युत शक्ति का SI मात्रक है A जूल, B न्यूटन, C वोल्ट, D वाट। वाट। सौर किस यंत्र का उपयोग करंट मापने के लिए होता है? A वोल्टमीटर, B अमीटर, C ऑसिलोस्कोप, D मेगर। 5 3 फेज पावर का फार्मूला है A V is I, B 3 V I is I cos F, C V is I T, D 3 VI। Base 6 DC मोटर में स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है? A करंट बढ़ाकर, B वोल्टेज बढ़ाकर, C रेजिस्टेंस बदलकर, D उपरोक्त सभी। 7 इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का उद्देश्य है A बिजली की बचत, B अधिक वोल्टेज देना, C शॉर्ट सर्किट से बचाव, D इंसुलेशन बढ़ाना। और इलेक्ट्रिकल वायर की मोटाई मापी जाती है A एम्पियर में, B वोल्ट में, C SWG में, D वाट में। 9 PLC का फुल फॉर्म है पावर लाइन कंट्रोल, B प्रोग्राम लाइन कंट्रोलर, C प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, D पावर लोड कंट्रोलर। सही उत्तर 10 इलेक्ट्रिक आयरन किस नियम पर काम करता है? A ओम का नियम, B फैराडे का नियम, C जूल का नियम, D न्यूटन का नियम। सही लेटर V equals IR किसका समीकरण है? A ओम का नियम, B कर्क का नियम, C न्यूटन का नियम, D जूल का नियम। सही उत्तर LED लाइट की विशेषता है अधिक ऊर्जा खपत, B धीमी शुरुआत, C कम ऊर्जा खपत और अधिक जीवन, D बहुत गर्म होती है। सही उत्तर एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता? A कॉपर लॉस, B हाई हिस्टैरिसीस लॉस, C रेडिएशन लॉस, D एडी करंट लॉस। AC मोटर में मुख्य भाग होते हैं A बैटरी और तार, B स्टेटर और रोटर, C वोल्टमीटर और फ्यूज, D जनरेटर और कन्वर्टर। सही उत्तर 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल का कार्य होता है A वोल्टेज बढ़ाना, संतुलन बनाए रखना, C करंट को बढ़ाना, D ट्रांसफार्मर को जोड़ना। सही उत्तर चाहे तो मैं